और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। देश के कोने कोने में कोरोना वायरस अपने पैर तेजी से पसार रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमित केसेस में मध्य प्रदेश में आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। बात उमरिया जिले की करें तो यहां अब तक कोरोना का संक्रमण दिखाई नहीं दिया है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों का जायजा लेकर पूरे जिले वासियों को जागरूक भी किया। साथ ही शासन और प्रशासन पूरे जिले वासियों को अलग अलग ढंग से जागरूक करने में जुटा हुआ है। विशेष तौर पे 3 मुहिम जारी की गई हैं। पहला है ड्रोन के माध्यम से सभी वार्डों सभी मोहल्लों पे निगाह रखी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से होगा ये, जो भी लोग अकारण अपने घरों के बाहर घूम रहे हैं, अगर ड्रोन से उनका फ़ोटो लिया गया तो पहले उनकी पहचान की जाएगी। उनके बाद जिसकी पहचान की गई है उसको नोटिस दिया जाएगा, उससे कारण पूछा जाएगा कि आप घर के बाहर क्यों घूम रहे थे। अगर वो कारण स्पष्ट नहीं कर पाया कि लॉकडाउन के दौरान वो क्यों बाहर घूम रहा था, तो उसके ऊपर विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें FIR भी हो सकती है। दूसरा जो पुलिस के द्वारा और मेडिकल टीम व नगर पालिका के द्वारा जो दिखाया गया वो था इवैक्यूएशन कोविड-19 पेशेंट का। इसका ये डेमो था, मॉक ड्रिल थी। इसके माध्यम से जनता में एक भरोसे का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई है। इसमें होगा ये कि खासकर अगर कहीं पे भी हमारे पास रिपोर्ट आती है कोई कोविड पॉजिटिव का पेशेंट है, तो पुलिस वहाँ कैसे पहुँचेगी, उसको सील कैसे किया जाएगा, डॉक्टर और एम्बुलेंस क्या करेंगे, और उसके बाद चाहे वो कमरा है, चाहे घर है, चाहे कॉलोनी है, और जितने भी वाहन हैं उनको कैसे सैनिटाइज़ किया जाएगा। तीसरा जो आज हमारे द्वारा स्कीम लॉन्च की जा रही है वो बच्चों के लिए है। ये 3 कैटेगरीज़ में रहेगा। इसमें प्रमुख तौर पर जो भी बच्चे कोई वीडियो मैसेज भेजना चाहते हैं, कोई पोएम भेजना चाहते हैं या फिर कोई पेंटिंग भेजना चाहते हैं, तो अपने एज ग्रुप के हिसाब से फॉर्म भर के भेज सकते हैं। सभी के लिए अवार्ड्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और परफॉर्मा भी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी मीडिया बंधु जो हमारे उनके माध्यम से सभी के पास पहुंचा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के कई जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसमें इंदौर, भोपाल और उज्जैन, यह 3 जिले हाई रिस्क बने हुए हैं, यानी कि रेड जोन है। इसी बीच इस टेंशन भरे माहौल में युवाओं द्वारा नए नए अंदाज में मोटिवेशन दिया जा रहा है, यानी कि मोटिवेटेड करने के साथ जागरूक कर संदेश दिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ एक अलग संदेश उज्जैन के एक छात्र ने दिया है। कोरोना पर अपनी कविता लिखकर अपनी बात सबके सामने रखी है। आइए सुनते हैं संदेश पर युवा के दिल की बात। देखो, अजब ये भीषण जाल है जिसमें सारा संसार है। यह रोग बड़ा बेईमान है जो बन के आया काल है। यह रोग बड़ा ही शातिर है, हम सबका एक कातिल है। यह इस रोग से कितने रोए हैं और कितनों ने अपने खोए हैं। कितने मासूम से लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। अब एक दिन ऐसा आएगा कोरोना भाग जाएगा। हम भारत के वासी हैं, हमने ये ठाना है। कोरोना को इनकार किया और चीन का बहिष्कार किया। मैं मोदी जी के साथ हूँ, मैं भारत का विश्वास हूँ। और लॉकडाउन का पालन करते हैं और लॉकडाउन का पालन करके सुरक्षित घर में रहता हूँ और खिड़की दरवाजे बंद करके घर में रहना पसंद करता हूँ। धन्यवाद। देश में कोरोना तीसरे चरण में पहुंच गया है। कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या में आए दिन इजाफा होते नजर आ रहा है। इस भयानक बीमारी को देखते हुए देश में फिर एक बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और इसे 3 मई तक के लिए पूरे देश में घोषित कर दिया गया है। इस वक्त जबकि पूरा देश लॉकडाउन की परिस्थितियों से गुजर रहा है, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी आने जाने की कोई इजाज़त नहीं है। ऐसे में गैस महत्वपूर्ण सेवाओं में आती है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने अनिकेत HP गैस एजेंसी पर काम कर रहे समस्त स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें कोरोना से बचने की जानकारी दी। कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से बचने के लिए शासन के निर्देश पर उमरिया के बीरसिंहपुर पाली स्थित सेंट्रल बैंक में सोशल डिस्टेंस सहित अन्य निर्देशों का पूरा पालन कराया जा रहा है। सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक सौरभ सेन ने शाखा के सभी ग्राहकों के लिए सोशल मास्क बनाने के साथ साथ सैनिटाइजर और सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ख्याल रखा है। आपको बता दें कि गरीब तबके के लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने की समझाइश भी दी गई है। संस्था के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी संस्था सारे वित्तीय लेन देन कर रही है लॉकडाउन के नियम अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए।
सारी तरह की व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध कराने की चेष्टा कर रही है। साथ ही मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक आप अपने घरों से ना निकलें, और कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं वो भी संस्था के माध्यम से जनसाधारण को उपलब्ध कराई जा रही हैं। सैनिटाइज़र बांटे जा रहे हैं, मास्क बांटे जा रहे हैं, एवं यह सूचना भी दी जा रही है कि किस प्रकार से वो अपने आप को कोरोना वायरस से सुरक्षित रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की दस्तक ने कहर ढा दिया है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन शहर में भी कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आए दिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नित्य नए नए मरीज भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में 2 दिन पहले उज्जैन के आरडी गार्डी हॉस्पिटल में कार्यरत चिकित्सक के परिजन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल चिकित्सक के परिवारजनों के सैंपल लेकर उनकी जांच के लिए भेज दिया गया है और उनके गृह क्षेत्र को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। आपको बता दें, उज्जैन जिले में अब तक 30 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अधिग्रहित किए गए अस्पताल आरडी गार्डी के एक चिकित्सक के परिजन भी शामिल हैं। उज्जैन की मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुसुईया गवली सिन्हा के अनुसार डॉक्टर के परिजन इंदौर से यहां किसी अन्य बीमारी का इलाज कराने आए थे। हालत संदिग्ध पाए जाने पर उनका जब कोरोना टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकला। अब डॉक्टर के पूरे परिवार के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है और क्षीर सागर स्थित उनके गृह क्षेत्र को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी कमलेश कुमार साल्वी के निर्देशन में शामगढ़ वन स्टॉप को सूचना मिलते ही मिडिल स्कूल प्रांगण से 2 मुहा सैंडबोवा प्रजाति का सांप पकड़कर रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।